देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। तो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की कुल जो 23 झांकियां भी हैं, वो भी कर्तव्य पथ की आज हिस्सा बनेंगी, गवाह बनेंगी। प्रदीप सर, बिल्कुल ये तस्वीर देश के प्रधानमंत्री अलग अंदाज में भारत का परिधान। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री अब राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंच चुके हैं। उच्चाधिकारियों से मिलते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण 40 एकड़ क्षेत्र में किया गया है, यह भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। और महाभारत के चक्र व्यूह से प्रेरित इस स्मारक का प्रारूप 4 चक्रों में है। केंद्रीय चक्र अमर चक्र है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसके नीचे अमर ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। 15 मीटर ऊंचा स्तंभ भी इसमें बना हुआ है और ये अमर स्तंभ कहलाता है। ये प्रतीक है देश के सैनिकों के अटल और अडिग साहस का, हौसले का। स्तंभ के शिखर पर कांसे से बना 4 मुंह वाला सिंह का राजकीय चिन्ह, साथ ही अंकित है सत्यमेव जयते, क्योंकि इसकी झलकियां आप बाद में देखेंगे, लेकिन तब कमांड दी जाती हैं और उन पर बोलना वो फिर ठीक नहीं होता। इसके साथ साथ सुनहरे अक्षरों में अमर जवान अंकित है और नीचे सामने की ओर अंकित है ये पंक्तियां, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इसी से प्रभावित होकर आनंद बख्शी जी ने भी लिखा था, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। 74वां गणतंत्र दिवस। सर, उन 4 चक्रों के बारे में भी आपसे चाहेंगे। इन तस्वीरों के साथ आज जन जन तक वो चक्र पहुंचे, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र, जो कि राष्ट्रीय समर स्मारक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जी हाँ, लेकिन इस बीच क्योंकि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री अब अग्रसर हैं। वीरता चक्र, इस चक्र की दीवारों पर कांसे के विशाल भित्ति चित्रों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानियां प्रदर्शित हैं। अगर हम त्याग चक्र की बात करें तो यहां 26,466 वीर शहीदों के नाम, रैंक और रेजिमेंट को ग्रेनाइट पत्थरों पर सुनहरी अक्षरों से अंकित किया गया है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। ये उन वीर शहीदों को हम नमन आज कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नमन कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हमारे सरहदी इलाके सुरक्षित हैं, देश का हर एक नागरिक सुरक्षित है और देश के हर एक नागरिक के मन में यह भाव है कि जब तक हमारी तीनों सेना है तब तक हम सुरक्षित रहेंगे।
Guards, अंतर गार्ड, सलामे, शट। अंतर गार्ड, बचाओ, शट। The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering salami shastra or salute with arms. हाल ही में मैं एक ऐसा जो प्रकल्प में गए थे, जो हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी के मेरा फ्रेंड थे, उनके फैमिली आए थे। ये बड़ा एक अच्छा चीज होता है, क्योंकि जब कोई शहीद हो जाता है वो तो चल बसा, लेकिन उस फैमिली के लिए ये एक लॉस जो जिंदगी भर पूरा नहीं हो सकता है। जब आपको देश याद करता है और आपको देश के राजधानी में आपको बुलाया जाता है ऐसे मौके पे या आपको, ये बेसिकली एक संदेश है कि देश आपको भूले नहीं है और आपका फैमिली का भी हम इज्जत करते हैं। और उस एक फैमिली के जरिए सर सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को ये संदेश दिया जाता है। बिल्कुल, सारे फैमिलीज को एक एक करके बुलाया जाता है और एक बड़ा उस फैमिली के लिए एक इतना प्राउड मोमेंट होता है, जो मैं उस दिन महसूस किया था। मेरा दोस्त का फैमिली, जो पेरेंट्स आए थे, उनके बहन आए थे, तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था कि देखिए, शहीद होना सबके नसीब में नहीं होते, और जब होते हैं उसके लिए एक जो प्राइड होते हैं, लॉस तो है, लेकिन जब देश आपको याद करते, जब देश आपके फैमिली को याद करके उनको बुलाते, उसका जो सम्मान है वो कुछ अलग ही चीज है। और अगर आप देखेंगे इस जो परमवीर चक्र विजेता है, अशोक चक्र विजेता है, वो भी इस परेड में एकदम आगे होते, क्योंकि परमवीर चक्र ज्यादातर मरणोपरांत मिलते हैं। सिर्फ 3 ही परमवीर चक्र विजेता है जो अभी जीवित है, और वो तीनों आते। अशोक चक्र विजेता जो पीस टाइम हाईएस्ट अवार्ड है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने देश के लिए जो सैक्रिफाइस किया, और पूरा देश सर मुझे लगता है ये समझता है कि ये सांत्वना नहीं, ये सम्मान है। बिल्कुल, और देश आपको याद कर रहे हैं, आपको हर साल याद करते हैं। प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अभी हम चक्र की बात कर रहे थे, तो चौथा चक्र यहाँ है रक्षक चक्र, जहां लगभग 700 पेड़ लगे हुए हैं। वो जिस तरह हमारे सैनिक अडिग रहते हैं, बिल्कुल उसका प्रतीक है। और यहाँ प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए हैं, जहां अपनी भावनाएं जाहिर करेंगे, डिजिटल डायरी में अपने संदेश को वो दर्ज करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ परम योद्धा स्थल है, भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के सभी 21 प्राप्तकर्ताओं की यहाँ प्रतिमाएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसा अभी सर बता रहे थे कि ये एक बड़े गौरव की बात है। और ऐसे परिवारों को जब यहाँ बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ये संदेश दिया जाता है कि हम अपने शहीदों को कभी भूलते नहीं हैं, बल्कि इन शहीदों की वजह से ही हम सब निर्बाध रूप से अपने काम कर रहे हैं। और हम ये सोच भी नहीं पाते कि कितनी कठिन परिस्थितियों में ये सब अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सीमाओं की निगरानी करना, वो भी दिन रात। ये यकीनन बंकर से हो या फिर किसी ऊंचाई वाली चोटी से हो, बर्फीले पहाड़ों से हो, जमीन से हो, या फिर आसमान में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर वहां तक पहुंचना हो। लेकिन सर, जो अभी तस्वीर यहां से निकलकर सामने भी आ रही है, आगे का क्या पूरा प्रोसेस रहेगा? क्या राष्ट्रीय महोत्सव गणतंत्र दिवस को लेकर रहने वाला है? देखिए, अब यहाँ से क्योंकि प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ की ओर रवाना होंगे, और फिर वहाँ के मुख्य कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। जो उपराष्ट्रपति हैं वो आएंगे, फिर मुख्य अतिथि और माननीय राष्ट्रपति जी वो वहाँ पधारेंगे, और फिर परेड कमांडर और सर निकलते हैं। जो समय मैं देख रही हूं तो मुझे 2 बड़ी बातें ख्याल आ रहा है। 10:16 हो चुका है। ये वही वक्त था जब हमें संविधान मिला, भारत को संविधान मिला। ये वही वक्त था जब पहली दफा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, और तब से ये गौरवशाली परंपरा जो है वो अभी तक आ चुकी है। तो वाकई इस 74 साल के सफर में हमने बहुत कुछ देखा है। बिल्कुल रीमा, आप क्योंकि 10:16 अब बस 2 मिनट बाकी हैं, यानी कि 10:18 ये वो वक्त रहा 26 जनवरी साल 1950। ये
वो तारीख और साल यहां पर था सर जब भारत का संविधान वजूद में आया, अस्तित्व में आया, भारत संप्रभु राष्ट्र गणराज्य यहां पर बना। एक बात मैं यहाँ के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा राष्ट्रीय समर स्मारक के लिए, क्योंकि तब मौन भी होता है और दूसरी गतिविधियाँ होती हैं। तो हम बोल यहाँ तैनात अंतः सेवा गार्ड्स जो आपने देखे, वो प्रत्येक सेना से 7 सैनिक थे उसमें, और इनकी कमान भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगाज वो संभाल रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये ड्यूटीज रहती हैं, और ये वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे बहुत अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और अब क्योंकि यहाँ कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं प्रधानमंत्री महोदय, अब वो कुछ ही देर बाद कर्तव्य पथ पहुंचेंगे।